नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी ने अपनी मृत्यु से ठीक 1 साल पहले कहा था कि मैं शारीरिक इच्छा से मुक्त हुआ नहीं, इस बात का पता शायद मेरी मृत्यु के बाद लगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि गांधी जी के मौत के बाद भी बुद्धिजीवियों ने इस प्रश्न पर चालाकी से चुप्पी साध ली। उन्हें डर था कि यह प्रश्न अगर उठाया गया तो गांधी जी के महान तस्वीर खंडित होगी। गांधीवाद के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना और दुकान चलाना कठिन हो जाएगा। इसलिए इस महान ब्रह्मचर्य प्रयोग से जुड़े तमाम सवाल खामोशी से दफन कर दिए गए। सत्य और अहिंसा के अलावा महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य पर एक कीमती प्रयोग किया था। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा से जुड़े प्रयोगों पर बहुत काम हुआ है, लेकिन ब्रह्मचर्य के प्रयोग को इतिहास की रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। चीन के बौद्धिक जगत में कहावत मशहूर है कि हर महापुरुष एक सामाजिक संकट है। महात्मा गांधी के बारे में भी यह बात बहुत दिनों तक कही जाती रही, लेकिन नाथूराम गोडसे ने उनके सीने में 3 गोलियां उतारकर महात्मा गांधी के जीवन और उनके विचारों पर चलने वाली तमाम बहसों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। महात्मा गांधी अगर अपनी स्वाभाविक मौत मरते तो निसंदेह उनके विचारों, उनके आदर्शों, उनके प्रयोगों पर आलोचनात्मक ढंग से टीकाएं सामने आती। तब हम अपने महात्मा को शायद अच्छे से समझ पाते और उनके बारे में अपनी कोई अलग एक राय कायम करते। लेकिन भारत का धर्मभीरू समाज मृतकों को उनके सारे गुनाह माफ कर देती है। महात्मा गांधी को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और अहिंसा के प्रतिमूर्ति के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पर क्या सत्य यहीं तक सीमित है? बिल्कुल नहीं। मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन से जुड़े कई अध्याय हैं जिनके बारे में बात कम की जाती है, पर उनकी वास्तविकता और सत्यता उतना ही है जितना यह कि महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। इसलिए हर किसी के जीवन के कई पहलू होते हैं, उसी तरह महात्मा गांधी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही था। लेकिन उनके जीवन के विवादास्पद अध्याय की चर्चा मात्र इसलिए न हो क्योंकि उन्हें भारत की आज़ादी के समय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नायक पाया गया था, तो यह अन्याय कहलाएगा। बात हो रही महात्मा गांधी के जीवन के विवादास्पद अध्याय की। इसमें सबसे विवादित है उनके ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग। महात्मा गांधी के महिलाओं के साथ नग्न सोने के उनके अनोखे प्रयोग के तमाम पहलुओं का मनोवैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते वरिष्ठ लेखक और पत्रकार दयाशंकर शुक्ल सागर की नई किताब अधरंगा फकीर में दावा किया गया है कि महात्मा गांधी एक ऐसा उत्कृष्ट जीवन जी रहे थे जो आम आदमी की कल्पना से बाहर थी। गांधी जी के इस प्रयोग में कई महिलाएं शामिल थी, जिसमें सबसे चर्चित थी मनुबेन, जो गांधी जी की पोती लगती थी। मनुबेन के मरने के बाद जब उनकी डायरी बाहर आई तो गांधीवादी और गांधी संस्थानों से जुड़े लोग स्तब्ध रह गए। गांधी जी के इस प्रयोग पर अनेकों शोध और किताबें लिखी जा चुकी हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक वेद मेहता की लिखी किताब गांधी एंड हिज एपोस्टल की चर्चा करेंगे थोड़ी गहराई से। अक्टूबर 1869 को जन्मे गांधी जी का विवाह मई 1883 में 13 वर्ष की आयु में हुआ था। स्कूली शिक्षा के दौरान उनकी शादी 14 वर्षीय कस्तूरबा बाई माखन जी कपाड़िया से हुई थी। शादीशुदा होने के बावजूद दोनों को दूर रखा गया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हमारे विवाहित जीवन के पहले 5 वर्षों तक, करीब 13 से 18 वर्ष की आयु के दौरान, हम 3 साल की कुल अवधि से अधिक समय तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे। हमने मुश्किल से 6 महीने एक साथ बिताए होंगे। उन अवधियों और अपनी युवा विवाहिता के प्रति अपनी भावनाओं के बारे में उन्होंने लिखा है कि स्कूल में भी मैं उनके बारे में सोचता था और रात होने का विचार और हमारी बाद की मुलाकात मुझे हमेशा सताती थी। गांधी ने अपनी पुस्तक यरवदा मंदिर में भारतीयों को 11 कृत्यों का पालन करने के लिए कहा है, जिसमें सबसे विवादित है ब्रह्मचर्य। इस ब्रह्मचर्य का प्रयोग उन्होंने कई महिलाओं के साथ किया है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग के लिए कौन कौन से तरीके अमल में लाए गए उनको बताते हुए भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक वेद मेहता की किताब महात्मा गांधी एंड हिज एपोस्टल में सब कुछ बताया गया है। वेद मेहता ने अपनी किताब की पृष्ठ संख्या 211 पर लिखा है कि 69 साल के महात्मा गांधी 24 साल की सुशीला नैयर के साथ नग्न अवस्था में स्नान किया करते थे। इसी प्रयोग की वजह से सन 1938 में उनके सेवाग्राम आश्रम में बगावत हो गई थी। इस पर सफाई देते हुए गांधी जी ने एक गुप्त पत्र लिखकर कहा था कि जब मैं स्नान कर रहा होता हूँ उसी समय सुशीला को भी नहाने देता हूँ। नहाते समय मैं अपने शरीर को उसकी साड़ी से ढक लेता हूँ। सुशीला हमाम जिसमें गांधी नहाते थे के पीछे नहाती है और जब वह नहा रही होती है तो उस समय मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मैं आवाज़ से बस यह अनुमान लगा पाता हूँ कि सुशीला साबुन इस्तेमाल कर रही है। इस बात पर असहमतियाँ हो सकती है कि यह तो वेद मेहता ने लिखा है, पर इसकी पुष्टि स्वयं गांधी जी करते थे। अगर कोई संदेह है तो लोगों को गांधी की उन बातों को पढ़ना चाहिए जिसमें उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि सुशीला उनके साथ स्नान किया करती है। यह ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग यहीं तक सीमित नहीं है। इसकी श्रृंखला में अगला नाम आता है आभा गांधी का। आभा गांधी महात्मा गांधी के भतीजे के बेटे कन्हूलाल गांधी की पत्नी थी, अर्थात वो करीबी रिश्ते से उनकी बहू थी। आभा ने स्वयं इस बात का उल्लेख करते हुए लेखक वेद मेहता को बताया है कि जब वो मात्र 16 साल की थी तो उन्हें महात्मा गांधी के साथ सोने के आदेश दिए गए थे। कम आयु की आभा को उस समय जितनी समझ थी उसके अनुसार उन्हें लगा कि चूंकि महात्मा गांधी को ठंड लग रही है इसलिए उन्हें गर्माहट प्रदान करने के लिए उनके साथ सोने के आदेश दिए गए थे। लेखक वेद मेहता के सवालों के जवाब में आभा ने एक एक बात को बताई थी।
वेद मेहता का प्रश्न था कि क्या आप उस समय कपड़े पहने रहती थी। इस पर आभा का जवाब था कि वह मुझे कपड़े उतार देने के लिए जरूर कहते थे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि मैं पेटीकोट और चोली पहने रहती थी। वेद मेहता पूछते हैं कि तब गांधी जी क्या पहने रहते थे। इस पर आभा बेन का जवाब था कि मुझे कुछ याद नहीं है कि वह कपड़ा पहने रहते थे या फिर नहीं, उसके बारे में मुझे सोचना अच्छा नहीं लगता है। इसका उल्लेख महात्मा गांधी एंड हिज एपोस्टल की पृष्ठ संख्या 211 पर किया गया है। इसका तथ्य भी आधारभूत है। स्वयं गांधी जी ने अपने एक विश्वस्त मुन्ना लाल शाह को लिखे पत्र में इसका उल्लेख किया था कि कैसे आभा गांधी ने बाद में उनके साथ सोने से इनकार कर दिया था। यह पत्र 6 मार्च 1945 को लिखा गया था और संपूर्ण गांधी वाङ्मय में प्रकाशित भी है। इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठने से पूर्व कोई भी यह पत्र इसके माध्यम से पढ़ सकता है। इस ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग की अगली पात्र बहुत नामी समाजवादी नेता रहे, उनकी पत्नी है। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें आप जेपी के नाम से भी जानते थे। इन्हीं जेपी की पत्नी प्रभावती देवी इस ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग की एक पात्र थी। यह महात्मा गांधी का ही असर था जो प्रभावती देवी ने अपनी शादी के तत्काल बाद ब्रह्मचर्य अपना लिया था। अपने और प्रभावती देवी के संबंध के बारे में बताते हुए मुन्ना लाल शाह को 6 मार्च 1945 को लिखे पत्र में गांधी जी ने कहा था कि प्रभावती अनेक बार मुझे गर्मी पहुंचाने के लिए मेरे साथ सोई है। वह थर थर कांपती हुई मेरे लिए जमीन पर पड़ी होती थी और मैं उसे अपने में समेट लेता था। यह पुरानी बात है। इस बात का उल्लेख संपूर्ण गांधी वाङ्मय में खंड 79 पृष्ठ संख्या 229 में किया गया है। दोस्तों, एक कहानी यहीं तक नहीं थमती। ऐसी अनेक पात्राएं हैं जो कि ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग की पात्र बनी। इन संदर्भ में सबसे चर्चित थी मृदुला गांधी, जिसे मनुबेन के नाम से भी जानते हैं, और रिश्ते में गांधी जी की पोती लगती थी, जिसकी कहानी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वही ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग के ऐसे विवादित प्रसंगों पर जब सवाल उठे तो महात्मा गांधी ने ब्रह्मचर्य की एक अलग ही परिभाषा बना दी। न जाने यह कौन सा ब्रह्मचर्य था जिसका पालन, जिसका प्रयोग मोहनदास करमचंद गांधी अपने जीवित रहते हुए कर रहे थे। अगर कोई ब्रह्मचारी है तो उसे नग्न स्त्री के साथ सोना, नग्न स्त्री के साथ लेटना ही क्यों है। यह परिभाषा भी महात्मा गांधी के जीवन के विवादास्पद अध्याय की तरह ही विवादित है। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से यह समझ में आ गया कि महात्मा गांधी का ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग एक अलग ही मोड़ पर था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप जवाब जरूर दीजिए। इस तरह की जानकारी फ्री वीडियो देखने के लिए चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।